प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। बातों बातों में मुलाकातों में हमने कहा क्या, उनसे सुना क्या, जिनसे मिले हम उनसे मिलो तुम। बातों बातों में, बातों बातों में, बातों बातों में, बातों बातों में। दिल दिल दिल, हाय मेरा दिल। साहब ये इतनी छोटी सी ज़रा सी नन्ही सी चीज़ है, मगर जब धक 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 धड़कती है तो अपने साथ समेट लेती है सैकड़ों हज़ारों ख्वाहिशें, उम्मीदें, ख्वाब, सपने और एस्पिरेशंस। ये दिल ही तो है जो हमारी ज़िंदगी में इतने सारे रंग भर देता है, हमारी दुनिया बदल देता है। ये दिल ही तो है जो हमें मोहब्बत करनी सिखाता है, प्यार और इश्क के मानी बताता है। याद रखिए, दिल की कोई ज़बान, कोई मज़हब, कोई धर्म नहीं होता, बल्कि हम दिल की ख्वाहिशों को नाम देते हैं, ज़बान देते हैं। मस्टन, अगर आप एसएमईज़ हैं और किसी लड़की से मोहब्बत करते हैं और आई लव यू कहना चाहते हैं तो आप कहेंगे मोए तुमाक भाल पाऊँ। अगर आप बंगाली हैं और इश्क के मरीज़ भी हैं तो आप कहेंगे आमी तुमा के बालो भाशी। अगर आप हरियाणा के रहने वाले हैं तो साहब आप सीधा सीधा कहेंगे छोरी मने तेरे से प्रेम हो गया है। अगर आप गुजराती हैं और प्यार भी करते हैं तो आप कहेंगे हूँ तने प्रेम करो शो। और साहब अगर आप पंजाबी हैं और गलती से प्रेमी भी हैं तब तो सारा मसला ही हल हो गया। आपने ठा करके बुआ खोल देना, अंदर जाए कहना है ओ कुड़िए तू मनु चाहनी है मैं तनु चाहना, तू मनु प्यार करनी है मैं तनु प्यार करना, आई लव यू आई लव यू आई लव यू। हमें पूरी उम्मीद है कि गुरदास जी ने आई लव यू ऐसे ही कहा होगा। और वो वैसे पंजाबी के अलावा हिंदी के गीत भी गाते हैं, हरियाणवी के गीत भी गाते हैं। अब पता नहीं इंटरव्यू किस जबान में देते हैं, आप पता करना चाहेंगे तो आइए पता करें। शुक्रिया गुरदास जी, आज आपसे गुफ्तगू करने का मौका मिला है तो हमें ये बताइए कि आपसे बातचीत हिंदी में करें, हिंदुस्तानी में करें या अंग्रेजी में करें, जैसे आप चाहें। यार तुमको तो मालूम ही है कि मेरे को तो नहीं आती है जी। हिंदुस्तानी अपनी जुबान है जी। हिंदुस्तानी है जी। पंजाबी तो थोड़ा पता वट कट दी दे जी। पंजाबी भी होगी। हाँ जी। और अंग्रेजी यू नो प्रॉब्लम है। जी। तो बस एक बारी ना मैंने जिस तरह आप इंटरव्यू करने के लिए आए जी तो एक दफा अखबार वालों ने कहा कि यार मैंने वो अंग्रेजी में वो करना ही है इंटरव्यू। मैंने कहा यार आपको प्रॉब्लम ना हो क्योंकि मेरी अंग्रेजी जरा समझनी मुश्किल हो जाती है। वो कहते नहीं नहीं ऐसे तुसी टेस्ट दे दो माड़ा जा। मैं कहा किवें? वो कहंदा भी जे तुसी उत्थों बुलाउणा होवे मैनू तो तुसी की कहोगे जी। मैं क्या यार काम ही है। हाँ जी। वो कहंदे जी मैनू उत्थे भेजना होवे मैं कहा मैं उत्थे जाके कह दूंगा काम ही है। जी गुरदास जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो अंग्रेजी है ना वो हमारे दर्शकों को समझ नहीं आनी। क्या ख्याल है आप? सही तो हिंदुस्तानी में बातचीत कर लें, बेहतर रहूगा मेरा ख्याल। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपने गाना किस उम्र में शुरू किया? गाना तो बचपन तो शुरू करता सी जी। मां दे पेट चों निकले जी। अंदरों आ करदे निकले और रोंदे है जी। है नी। उस तो बाद वैसे हकीकतन साडे घर च कोई माहौल नहीं सी इस तरह, पर एक्चुअली जिहड़ी बुनियाद जिहड़ी रखी गई है ना जी वो बाथरूम च रखी गई है, टूटी के थल्ले। ऊपर से शावर चल रहा था, टूटी चल रही थी जी, तो नीचे से आ की आवाजें आ रही थी। अच्छा। तो खैर छोड़िए, हंसी मजाक में पड़ गया। जी। आपको कब लगा गुरदास जी कि आप बेहद पॉपुलर हो गए और मकबूलियत आपको मिल गई? कब ऐसा मौका आया? किस सन में आपको लगा? ये सन 1979 और 80 की बात है। अच्छा, कैसे लगा आपको कि यू हैव बिकम पॉपुलर? वो जी लोग देख के कहने लगे ये वही है, ये वही जाता है जी, बिल्कुल वही है। हाँ। तो पूछ रहे थे, मैंने महसूस होया कि मेरी जगह है जी और लोग पहचान रहे। अच्छा गुरदास जी, हिंदुस्तानी और हिंदी और पंजाबी के अलावा भी किसी जबान में गाते हैं कि नहीं? अंग्रेजी तो तुम्हें पता ही है जी, मालूम ही है जी। जी। हरियाणवी अच्छी, हरियाणवी में भी गाते जी जी। हरियाणवी फिल्म में मैंने काम किया तो उसमें गाया भी, लिखा भी आपने? कोशिश की है लिखने की, लेकिन वो सुनाता हूँ। सुनाइए। हाँ। मैं हरियाणे का जाट,
रेमा हरियाणे का चाट प्यार की हामी भर लूंगा राती न 5 मत करियो गोड्या नीचे धर लूंगा राती 5 मत करियो गोड्या नीचे धर लूंगा मैं सीधा सामान सरे बल फेर ना आवे मन्ने मैं सीधा सामान रेबल फेर न आवे मन्ने 100 बातों की एक बात से बात बता दूं तन्ने हो प्यार से मन्ने जहर भी दे दे वो भी जर लूंगा पर 3-5 मत करियो गोड्या नीचे धर लूंगा 3-5 मत करियो गोड्या नीचे धर लूंगा। बहुत खूब, बहुत अच्छे गुरदास जी। आप तो हैमी गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं। कोशिश कर लेते हैं जी। अच्छा ये बताइए कि आप जब विदेश जाते हैं, आप तो बहुत जाते रहते हैं फॉरेन, जी जी, तो वहाँ कोई परेशानी तो नहीं होती आपको? मेरे को तो नहीं होती जी, उनको होती है जरा। कैसे? वो होता कि बस वही अंग्रेजी का चक्कर है ना जी, मेरी अंग्रेजी जरा टेढ़ी है, कॉम्प्लिकेटेड है जरा जी, तो उनको समझ नहीं आती जी। एक दफा ऐसे हुआ कि वो कहते यार वो कहाँ गया, वो मेरे को ढूंढ रहे थे जी। मैंने कहा यार हम सभी लोग जा रहे हैं जी। तो वो अंग्रेजी में पूछने लगा वेयर आर यू गोइंग, वो कहता यू नो मैं क्या भी ये ही गो शी गो आई गो ग्लास गो उत्थों का शहर है जी जी जी। मैंने शॉर्ट करके, क्योंकि उत्थे तो सभी लोग कहते हैं यस को भी छोटा कर दिया ना, या कर दिया है या। अच्छा गुरदास जी, आप डिस्को गाने वाने सुनते हैं, कुछ इंटरेस्ट रखते हैं? हाँ, डिस्को सुनता हूँ जी जी, बड़े शौक से सुनता हूँ। कैसा आपको महसूस होता है? महसूस ऐसा होता है कि जी बाहर से जब कोई चीज आ जाती है ना जी, ओपरी चीज जी, तो वो असर करती है जी, तो उसका असर जो हमारे मुल्क के ऊपर पड़ा जी, और हमारे मुल्क का जो डिस्को के ऊपर पड़ा, जी, वो दोनों का ही बड़ा हंसी हीना है प्रोग्राम है। जी। एक दफा उसका एक गीत है, मैं गीत भी बता देता हूँ। गीत सुनाइए आप डिस्को। हाँ, मैं डिस्को के गीत बता देता हूँ छोटा सुनाइए, सा। हाँ जी। चलिए। डिस्को विचारी फैशन दी मारी डिस्को विचारी फैशन दी मारी हो खंबला के कितों आ गई मुंडे कुड़ियां दे दिल खा गई है मुंडे कुड़ियां दे दिल खा गई किरम्बा हो किरम्बा हो किरम्बा हो रंबा हो हो भुल गए जो तानसेन नू समझोगे ने ठगे भुल गए जो तानसेन नू समझोगे ने ठगे छड़ के साज संगीत पुराना डिस्को पीछे लगे मोरी छम छम बाजे पायलिया मोरी छम छम बाजे पायलिया आज मिले मोर सावरिया मोरी छम छम बाजे पायलिया मोरी छम छम बाजे ममदानी सा भगवान एक चतुरनार करके सिंगार मेरे मन के द्वार में कुछ जात मैं रोत जात वो हस्त जात जज्जा रे जा रे जा रे जज्जा रे जज्जा रे जा रे जा रे जज्जा रे नंगियां जियां लत्तां वाली बनदी ए 12 ताली नंगियां जियां लत्तां वाली बनदी ए 12 ताली हो साडे इंडिया नू खूंजे ला गई मुंडे कुड़ियां ते दिल खा गई हाय मुंडे कुड़ियां ते दिल खा गई किरम्बा हो किरम्बा हो रंबा हो रंबा हो जिसको तक कहंदी आई लव यू and love me have a dance with me have a chance with me ਕੱਟੀਆਂ ਜੀਆਂ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕੱਟੀਆਂ ਜੀਆਂ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਗਈ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਦਿਲ ਖਾ ਗਈ ਹਾਏ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਦਿਲ ਖਾ ਗਈ। बहुत खूब गुरदास जी, आप तो डिस्को भी बहुत अच्छा गाते हैं।
मेहरबानी हुजूर। गुरदास जी अब तो शायद आप फिल्मों में काम कर रहे हैं। हाँ, फिल्मों में आपकी दुआ से। तो ये बताइए कि आप फिल्मों तक कैसे पहुंचे? सबसे पहले जी महफिल थी जी दोस्तों मित्रों की। जी उसके बाद हुआ कि स्टेज आई, स्टेज जी। के बाद टीवी आया, टीवी के बाद फिल्म आई। जी ऐसे ही ये कंटिन्यूटी बनती है। जी। तो आप खुद एक एक्टर हैं फिल्म्स में, तो आप समझते हैं कि फिल्मों का असर होता है आम दर्शक पर? जब वो फिल्म देखते हैं तो कुछ इम्प्रेशन उन पर पड़ता है? सिद्धा जी डायरेक्टर। अच्छा, कैसे? वो मेरे दोस्त हैं, वो सुरेंद्र शर्मा जी। जी तो उस जैसी फिल्म देखते हैं उसके ऊपर वैसा ही 7 दिन असर रहता है। अच्छा। मार कुटाई वाली फिल्म देख ली तो तैश नैश में रहते हैं। जी अगर प्यार की फिल्म देख ली तो है स्वीट, मतलब वैसे ऐसे करते रहते हैं। तो एक दफा हुआ कि उसकी ग्वांडन जो उसकी बीवी थी, जी। उसके जो पड़ोसी थे उनके। हाँ जी पड़ोसन ने मतलब बताया बीवी को कि आप अपने मियों को कहो कि आप 14वीं का चांद फिल्म लगी है, उसको देखो, जी उसको दिखाओ। जी तो वो जब फिल्म देखेगा तो 7 दिन उसके ऊपर जी। प्यार का असर रहेगा। जी। कम से कम हफ्ता तो बहुत ठीक निकलेगा ना। जी तो वो कहती ठीक है। उसने पैसे दिए कि आज 14वीं का चांद लगी है, देख के आओ। वो चला गया। जब फिल्म देख के वापस आया, दरवाजे को लत मारी, दरवाजा खुल के हो गया। अंदरों दी बीवी निकली बड़ी परेशान। वो कहती की गल है जी, की गल? उन्हें थप्पड़ मारे, इधर मारे उधर मारे, चुन्नी लीरो लीर करती। वो कहती है जी की करी जाने, थोड़ा मैं तो 14वीं का चांद देखने वास्ते भेजा सी ते तुसीं ये की करी जाने हो? वो कहता 14वीं का चांद की टिकट नहीं मिली, इंसाफ का तराजू देख के आया। सही गल है। अच्छा। पैंदा कि नहीं? जी बहुत सारा। अच्छा गुरदास जी ये बताइए कि बहुत से लोगों ने हमसे कहा है कि आप जूडो में ब्लैक बेल्ट हैं। हाँ जी। अब ये सच है या वैसे ही आपने अफवाह उड़ा रखी ना करके दिखावा। नहीं करके मत दिखाइए। अच्छा। तो जूडो में आप नेशनल चैंपियन रह चुके हैं जी और जूडो ही आपने फिर क्यों नहीं परसू की, क्यों नहीं जूडो में ही आप? नहीं, जूडो को पॉपुलर करने के लिए मैंने एक गीत लिखा है। अच्छा उसके लिए भी गीत लिख दिया आपने? बिल्कुल बिल्कुल। डोंट टेल। नहीं सच्ची बात है यार। तो सुनाइए यू फिर। नो। वो गीत है कि ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨੀ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨੀ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜੁੱਡੋ ਸਿੱਖ ਲਈ ਓਏ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜੁੱਡੋ ਸਿੱਖ ਲਈ ਮੁੰਡੇ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨੀ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨੀ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜੁੱਡੋ ਸਿੱਖ ਲਈ ਓ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜੁੱਡੋ ਸਿੱਖ ਲਈ ਉਹ ਮਾਰ ਟਕਨੀਕਾਂ ਹੋਸ਼ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਮਾਰ ਟਕਨੀਕਾਂ ਹੋਸ਼ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਕਾਲਰਾਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਬਹਿ ਜਾ ਇਹੋ ਜੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਬਹਿ ਜਾ ਇਹੋ ਜੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਪਏ ਭੈਣ ਜੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਭੈਣ ਜੀ ਕਰਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜੁੱਡੋ ਸਿੱਖ ਲਈ ਓਏ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜੁੱਡੋ ਸਿੱਖ ਲਈ ਓਏ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜੁੱਡੋ ਸਿੱਖ ਲਈ बहुत अच्छा। अच्छा गुरदास जी अब तो आपको जूडो, आप ब्लैक बेल्ट हैं, तो हाँ जी। आपको कभी डर ही नहीं लगता होगा? नहीं डर, ओ यार हाँ डर तो लगता है। एक दफा ऐसे हुआ था कि जब पहला इश्क था ना, मैं अच्छा बताना नहीं किसी को। नहीं जी, मैं हाँ, तो बिल्कुल नहीं यार, कन्नों की बात होती है कि दूर निकल जाती हाँ है। जी। तो हुआ एक दिन कि वो बचपन से उसकी शादी हो गई थी, जी वो चली गई। जी जब बड़ी हुई तो मैंने सोचा यार हम भी चले, अच्छा देख के आए, मिल के आए। सिर्फ दूर से देखने की इच्छा थी हमारी। जी तो देखने के लिए चले गए, घूमते रहे घुमाते रहे। कहाँ जब पता ही नहीं, मतलब घर नहीं मालूम आपको? बिल्कुल महबूबा नहीं का? मालूम था। जो घूमते रहे, रात अच्छा, पड़ गई। अच्छा। अब रात को मुसीबत हो गई कि जाए कहाँ, जी। जाए तो जाए कहाँ। जी खैर हुआ क्या कि हमने सोचा कि चलो वहीं चलते हैं जहाँ से गाड़ी पकड़ के आए थे। जी लेकिन गाड़ी तो आती नहीं थी वहाँ। जी वो बस वगैरह, मतलब रात कौन सी बस जाती है, कोई भी बस नहीं जाती। जी तो पैदल ही चल पड़े। पैदल चले, आगे काफी जंगल सा था वहाँ। अच्छा तो वहाँ से एकदम किसी की घंटी की आवाज सुनाई दी। अच्छा तो ये आगे रात से- का वक्त है ये? रात का वक्त था। तो घंटी की आवाज सुनाई दी तो सामने से आदमी आया। वो कहता यार आप इतनी रात गए कहाँ? अच्छा मैंने कहा यार मैं तो सोचा था कि ये सुबह होने वाली है। वो कहते अच्छा। नहीं ये बहुत वक्त है।
वो मेरे को बैठाया उसने, वहां तक ले आया जहाँ वो लुक का काम करता था ना, उसको गर्म करना था, ये वहां वक्त तक क्या था? रात के कितने बजे? वो कहता रात के 2 बजे हैं। अच्छा। तो मैं बड़ा परेशान हो गया कि ये 2 बजने का चक्कर तो आसपास जंगल? बिल्कुल घनघोर जंगल। अच्छा, फिर? तो वहां ले जाकर मेरे को छोड़ दिया। अच्छा। जहाँ पे वो काम करता था, लुक वगैरह का उसने गर्म करनी थी, उसके बाद वो बुलडोजर वगैरह आने थे, काम होना जी। शुरू। उसके बाद मैंने आगे रास्ता नापा, तो मैं बिल्कुल अकेला सड़क पे जा रहा हूँ। अच्छा। दूर से सामने दिखाई दिया कि कोई जिग जैग पोजीशन में कोई, मैंने सोचा कि ये कोई साइकिल वाला आ रहा होगा। अच्छा। वो चलाते हैं ना कि जी जी वो दूध वगैरह लेने जी जाते जी हैं, जी। तो ड्रम वगैरह लेने के पीछे अच्छा। मस्ती से आ रहा होगा। तो लेकिन जब देखा 30 गज की दूरी पे देखा मैंने जी कि ये वो पोजीशन नहीं है जैसे वो आ रहा था। जी। सफेद लिबास में था, अच्छा। लेकिन मेरे को मालूम नहीं है ये क्या था। लेकिन मैं वो शौक से चाकू रखा करता था, उस उम्र में अच्छा। जरा चाकू रखने का बहुत शौक था, जी, वो जी। कड़ाक से जो निकलता जी, है बटन जी। वाला चाकू। तो वो मैंने निकाला कि ऐसे ऐसी मुसीबत में मेरे को अपने बुजुर्गों की बात याद आ गई कि जो ऐसी भूत प्रेत आत्मा होती है उसकी परछायां नहीं होती, जी तो उसके साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए, उसकी जी। बात का जवाब नहीं देना चाहिए। जी, तो मैं जी। वही चीजें मद्देनजर रखे वो अच्छा। चला जा रहा हूँ, उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ, वो मेरी तरफ बढ़ रही है वो चीज। अच्छा। लेकिन जब वो 1 गज के फासले के ऊपर मैंने वो क्लिक उसका कर दिया, जो चाकू का बटन खोल दिया जी। मैं, मतलब वो निकला है, जी। तो वो चीज मेरे पास से गुजर गई। अच्छा। वो जब मेरे पास से गुजरी तो मैंने आगे जाके 10 गज की दूरी पर जाके मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो थी? कुछ नहीं है? था। देख मेरे अभी तक भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस सिलसिले तो पे। आपने तब क्या किया? तो करना क्या था, वो सियाने कहते हैं कि मतलब गाना गाना चाहिए, जब डर लगे तो गाना गा। तो आपने तो गाना गाया? मैंने हीर गाई, मैंने रियली मैं जिंदगी में झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जी। कसम खुदा की, वाहिगुरु परमात्मा की कसम के उस दिन जेड़ी हीर गाएगी वो तक नहीं गाएगी रियली? रियली। अच्छा गुरदास क्योंकि- जी, आप चाहे हमें भूत समझिए या प्रेत समझिए, लेकिन अच्छी सी हीर अभी सुना दी। मजाक कर रहे हो आप। अच्छा चलो कोशिश करते हैं तो। हीर आँख दी जोगिया झूठ बोले ते कौन रुठड़े यार मनामदा ऐसा कोई न मिलया वे मैं ढूंढ थकी ते जेड़ा ज्ञान मोड़ ले आंदा। बहुत खूब। लेकिन मेरे अंदर वो जो है ना जी वो हादसा दरपेश है। जी। गुरदास जी, बहुत देर से एक सवाल पूछने के लिए तरस रहा था, अगर आप इजाजत दें तो पूछूं। कमाल की बात है आंडा साहब, इतने ढेर सारे सवाल पूछ लिए और एक सवाल के ऊपर इतनी नहीं, ये जरा थोड़ा सेंसिटिव सवाल है। सेंसिटिव? जी। ज्यादा सेंसिटिव तो नहीं है ना? जी नहीं, बहुत से लोगों ने कहा है कि आप अपनी बीवी से थोड़ा डरते हैं। बीवी से डरते हैं? कौन डरता है? किसने कहा भाई? जी ये लोग अफवाहें फैलाते हैं, आप अफवाहें सुनते हो, जी। मगर ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए यार। कमाल की बात है, आप मेरे से ये कह रहे हो कि आप अपनी बीवी से डरते हो? कौन डरता है भाई? खैर यार खड़ो जा, पूछा मैं कहते मैं ज्यादा तो नहीं कर रहा। अच्छा गुरदास जी, हाँ जी। जब आप रियाज नहीं करते हैं हाँ जी। और कॉन्सर्ट्स नहीं देते हैं, जी। गाते नहीं हैं जब स्टेज पर, तो शूटिंग पर नहीं गए होते, तो खाली वक्त में कुछ घर में हाथ बटाते हैं काम काज में कि नहीं? ना सॉरी, हाँ बिल्कुल भी घर नहीं। में बिल्कुल काम क्या करना कोई है, cooking रियाज वगैरह? किया, रियाज करने के बाद खेलने चले गए, अच्छा यानी खेलने के बाद फिर रिलैक्स हो गए, फिर ऐसे अच्छा। कुछ लिख लिया। अच्छा जी। लेकिन मैं तो सराहना इधर उधर नहीं करता। अच्छा, सब काम मतलब सब भी बीवी। अरे, ओ वो तो अच्छा ना ना, मैं तो खुद नहीं कह रहा। नहीं वो सराहना तो हो जाता ना इधर उधर, वैसे तो हो जाता ना। हद होगी मान, सुबह से शाम हो गई है और तुम्हारी इंटरव्यू अभी तक नहीं खत्म हुई। प्लीज सब बस करो ना, घर में मेहमान आने वाले हैं। अब चलो ना किचन में, चाय भी बनानी है। विपिन जी, गुरदास जी,
ਬਟੂਆ ਦਿਸਦਾ ਪਾਰਾ ਤੇ ਸਭ ਟੁਕ ਟੁਕ ਪੈਂਦੇ ਨੇੜੇ ਵੇਖੇ ਪਿਆਰ ਜਦੋਂ ਦਿਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹਨ ਸਭ ਬਟੂਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਦ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਖੁੱਸਿਆ ਬਟੂਆ ਉਹਦੀ ਹੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਖੇੜ ਉਹਦੀ ਹੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਖੇੜੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮੰਡੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਕੇਂਦੀ ਫਸ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਰੋਂਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ ਹੱਸਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਸ ਜਾਣਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮੰਡੀ पैसे दी। साहब हमारी समझ में ये नहीं आता कि अगर आप अपनी बीवी से दबते हैं, डरते हैं, घबराते हैं तो फिर मानते क्यों नहीं? आज का ये प्रोग्राम पेश करने में हमें दोहरी खुशी हो रही। एक तो खुशी ये कि शायद आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम पसंद आया हो, आपका मनोरंजन हुआ हो। दूसरी खुशी ये है कि हिंदुस्तान के सैकड़ों हज़ारों पतियों की हौसला अफजाई हुई होगी कि साहब हम अकेले पत्नियों से नहीं दबते हैं, बल्कि हिंदुस्तान की चंद एक सेलिब्रिटीज़ भी बीवियों से डरती हैं, घबराती हैं। वैसे आजकल पतियों ने इस तरह की सिचुएशन को एक नया नाम दे रखा है, वो है कॉम्प्रोमाइज़ का नाम। तो हुजूर अपने घर में कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेगुलरली हमारे कार्यक्रम देखते रहिए और हमें ख़त लिखते रहिए।